dear students, I am Sashikala Verma, your English teacher. Today we are going to start our chapter 6. The chapter is Good Wins Over Evil. इसका मतलब है अच्छाई पर बुराई की जीत। जब कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो सामने वाला व्यक्ति कितना भी क्रूर, कितना भी डेंजर हो, वह धीरे धीरे ठीक हो ही जाता है। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर रिच मैन और एक बैगर की कहानी, मीन्स अमीर आदमी और एक गरीब भिखारी की कहानी है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ रिच मैन एंड अ पुअर मैन। यह स्टोरी जो है एक रिच मैन मीन्स अमीर आदमी एंड अ पुअर मैन मीन्स एक गरीब भिखारी की कहानी है। लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड अ रिच मैन इन अ सिटी। बहुत लंबे समय से एक रिच मैन जो है वह एक शहर में रहता था। He had earned a lot of money through his business. वह अपने बिजनेस के बल से उसने बहुत सारा पैसा कमाया। He was very fond of hunting animals. और वह शिकार करने का भी शौकीन था, है ना। He was fond of hunting animals. वह जानवरों का शिकार करने के भी काफ़ी शौकीन था। बट ही वॉज अ माइजर। लेकिन वह क्या था? माइजर था। माइजर मीन्स होता है कंजूस। ठीक, तो वह जो रिच मैन था वह कैसा था? बहुत ही कंजूस था। कैसा था? बहुत ही कंजूस था। ही नेवर गैव अ पैसा टू एनी बेगर हु केम टू हिज स्टोर। जब भी उसके डोर पर, उसके दरवाजे पर कोई भिखारी आता था तो वह कभी भी कुछ नहीं देता था, एक भी पैसा नहीं देता था, ना ही खाने के लिए देता था। He shouted at beggars and made them run away. He hated them. और जब भी कोई भिखारी उसके दरवाजे पर आता तो वह उन्हें जोर जोर से चिल्लाता और उन्हें भगा देता था। वह उनसे बहुत नफरत करता था। कौन नफरत करता था? ये आप देख रहे हैं, ये रिच मैन है और ये बैगर है, ये भिखारी है। तो आप तो देखे होंगे कि भिखारी लोग जो होते हैं, जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, इसलिए वे अपना जीवन कैसे जीते हैं? भीख मांग के जीते हैं। लेकिन ये जो रिच मैन है ये काफ़ी डेंजर पर्सन है, बहुत ही कंजूस है, माइजर है ना। इसके दरवाजे पर कोई भी आता था भीख मांगने के लिए तो यह उनको भगा देता था, उन पर चिल्लाता था, गुस्सा करता था और अपने घर से भगा देता था और उन्हें कभी भी कुछ नहीं देता था। और तो और वह उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। One day a poor beggar who was very hungry and tired came his door. एक दिन क्या होता है कि एक गरीब भिखारी जो कि बहुत भूखा और थका हुआ था, तो वह भिखारी जो है उस रिच मैन के दरवाजे पर आता है। किसके लिए? भीख मांगने के लिए। He had ragged clothes on his body. और वह जो कपड़े पहना हुआ था वह कपड़े कैसे थे? सब फटे हुए थे, खराब कपड़े थे। He said to the rich man. वह रिच मैन से कहता है, अमीर आदमी से कहता है, I have been walking to all time. I am very tired and hungry. वह गरीब भिखारी बोला कि मैं पूरे टाइम वॉक करता रहा, मतलब पूरे दिन चलता रहा। अब मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी लगी हुई है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा भिखारी कहता है। विल यू प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट? क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए देंगे? भिखारी जो है रिच मैन से ऐसा कहता है। ठीक, भिखारी एक दिन वह बहुत भूखा होता है, बहुत थका हुआ होता है, पूरा दिन भीख मांगने के लिए वह चलता रहता है। ठीक, और वह चलते चलते रिच मैन के घर पर पहुंचता है जो कि बहुत ही डेंजर था, बेकार पर्सन था। ठीक, तो उसके दरवाजे पर पहुंचता है और वह बताता है और खाने के लिए मांगता है। लेकिन
वह रिच मैन से कहता है कि क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दोगे। तब रिच मैन क्या करता है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। गो अवे यू लेजी फेलो, सैड द रिच मैन रूडली, आई हैव नो फूड फॉर यू। गो अवे यू लेजी फेलो। तब रिच मैन जो है उस भिखारी को कहता है कि भाग जाओ यहाँ से आलसी आदमी, आलसी आदमी तुम यहाँ से भाग जाओ। ऐसे सैड द रिच मैन रूडली, रिच मैन जो है वह भिखारी को इस प्रकार के उससे बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है भाग जाओ आलसी आदमी, आई हैव नो फूड फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए खाना नहीं है। वेल प्लीज़ गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, सैड द बेगर। जब वह रिच मैन की यह बात सुनता है, जब रिच मैन कहता है कि भाग जाओ यहाँ से आलसी आदमी, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं है, तब वह भिखारी कहता है तो आप कृपया मुझे आप पीने के लिए पानी ही दे दो। गो अवे यू आइडल बैगर। तब वह क्या कहता है, भाग जाओ यहाँ से, मेरे घर के पास से भाग जाओ। शाउटेड द रिच मैन एंग्रीली, है ना। जो रिच मैन होता है वह गुस्से से कहता है कि यहाँ से तुम भाग। आइडल मीन्स दफ़ा हो जाना, वही है कि ज़ोर से वह चिल्लाता है, गुस्से से चिल्लाता है और दफ़ा हो जाओ। गो अवे यू आइडल बैगर, यहाँ से भाग जाओ, दफ़ा हो जाओ। द बैगर टर्न द स्लोली वॉक डाउन द रोड। अब वह बैगर जो होता है वह मुड़ता है और धीरे 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 करके वह रोड में चला जाता है ना, क्योंकि वह बहुत थका हुआ होता है, वह भूखा भी होता है और प्यासा भी होता है, इसीलिए उसके अंदर अब ताकत भी नहीं होती है, उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है, वह काफ़ी मतलब बीमार सा रहता है। उसके अंदर एनर्जी ना होने की वजह से वह चल फिर नहीं पाता है, क्योंकि वह काफ़ी भूखा रहता है। I am tired of these beggars, they never let me rest in the peace, said the rich man to himself when the beggar had gone. जब बैगर वहाँ से चला जाता है तब रिच मैन अपने आप से कहता है, I am tired these beggars, मैं इन भिखारियों से थक गया हूँ। They never let me rest in the peace, ये मुझे कभी आराम से नहीं रहने देंगे। इस तरह की बात कौन कहता है, इस तरह की बात रिच मैन कहता है। जब भिखारी चला जाता है तो कहता है कि मैं इन भिखारियों से बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ये मुझे कभी आराम नहीं करने देंगे। After a few days, the rich man went to the forest for hunting. कुछ दिनों बाद क्या होता है कि द रिच मैन वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। वह जो रिच मैन होता है वह हंटिंग के लिए मीन्स शिकार करने के लिए जंगल जाता है। बट ही कुड नॉट फाइंड एनिमल टिल इट वॉज डार्क। लेकिन उस अंधेरे में उसे कोई भी जानवर दिखाई नहीं दिया। He also lost his way. वह रास्ता भी भूल गया था। He was all alone. ठीक है, तो एक दिन ऐसा होता है कि वह रिच मैन जो था वह क्या करता है, उसको क्या हंटिंग करना उसका शौक था, उसे अच्छा लगता था शिकार करना। तो वह रिच मैन एक दिन जंगल जाता है शिकार करने के लिए। बट ही कुड नॉट फाइंड एनिमल टिल इट वॉज डार्क। लेकिन उसे कोई भी जानवर उस अंधेरे में नहीं दिखाई दिया। ही ऑल्सो लॉस्ट हिज वे। वह रास्ता भूल गया था। ही वॉज ऑल अलोन। वह अकेला भी था, किसी को साथ में लेकर तो गया नहीं था, वह अकेला था। He was very tired and hungry. वह बहुत थका हुआ और भूखा भी था।
जिस तरह से भिखारी थका हुआ था और भूखा था, उसी तरह से वह रिच मैन भी थका हुआ था और भूखा भी था। ही वॉज इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। वह पानी और भोजन की तलाश में था, है ना। वह भोजन खाने का और पानी को ढूंढ रहा था। वह ढूंढते ढूंढते एट लास्ट ही केम टू अ हंट वर द पुअर बैगर वर स्टैंडिंग। तो लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में जब वह रिच मैन खाना और पानी की तलाश में जाता है, वहाँ ढूंढता है, तो आखिरी में वह एक झोपड़ी के पास पहुँचता है। ठीक है, कहाँ पहुँचता है? वह झोपड़ी के पास पहुँचता है जहाँ पर वर द पुअर बैगर वॉज स्टैंडिंग, जिस झोपड़ी में जहाँ पर कि वह पुअर बैगर, वह गरीब भिखारी खड़ा हुआ था। द बैगर रिकॉग्नाइज्ड हिम बट द रिच मैन कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। बैगर जो, वह भिखारी जो है, वह उस रिच मैन को पहचान जाता है। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। द बैगर रिकॉग्नाइज्ड हिम, है ना। बैगर जो है उसे पहचान लेता है, लेकिन द रिच मैन कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन वह रिच मैन जो है उस भिखारी को नहीं पहचान पाता है। द रिच मैन वेंट अप टू हिम एंड सेड, अब रिच मैन उसके पास जाकर के कहता है, आई हैव लॉस्ट माई वे इन द फॉरेस्ट। मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ, है ना। मुझे इस जंगल में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आई एम वेरी टायर्ड एंड हंग्री। मैं बहुत थका हुआ और भूखा भी हूँ। विल यू प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट एंड ऑल्सो शो मी माई वे आउट इन द फॉरेस्ट। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए देंगे और मुझे मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताएंगे? इस तरह से कौन कहता? देखो, जो मदद जो भिखारी उस रिच मैन से किया था, वही चीज़ आज उस रिच मैन को भी उसी भिखारी के पास जाना पड़ा और उससे भी सेम हेल्प लेनी पड़ी। लेकिन जो भिखारी था वह रिच मैन की तरह नहीं था। उसने रिच मैन की तरह वो भिखारी रिच मैन की तरह उस रिच मैन के साथ उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया, ऐसा उसके साथ नहीं किया। द बैगर सैड, तब बैगर कहता है, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। यू आर मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। बट इट इज़ टू डार्क एंड वेरी डेंजरस टू ट्रैवल एट नाइट इन द फॉरेस्ट। वह अंदर उसे बुलाता है और कहता है, सर, लेकिन अभी यह रात का समय है और रात के समय इस जंगल से बाहर निकलना, जंगल में जाना बहुत ही खतरनाक है। ठीक, इफ़ यू लाइक यू मे टेक रेस्ट इन माई हट फॉर द नाइट। यदि आप चाहो, यदि आपको अच्छा लगे, तो आप मेरी इस झोपड़ी में रात के समय आप आराम कर सकते हो। When it is morning, I will show you the way। और जब सुबह हो जाएगा तब मैं आपको आपका रास्ता बता दूंगा, आपको रास्ता दिखा दूंगा, तो आप चले जाइएगा। थैंक यू वेरी मच सैड द रिच मैन। देखो कितना अच्छा भिखारी है। भिखारी होने के बावजूद भी उसका दिल कितना बड़ा है और उसके पास इतनी सारा पैसा, बंगला, गाड़ी सब था, उसके बाद भी वह व्यक्ति कितना गंदा और ख़राब सोच थिंकिंग का था, जो उसके पास उसको खाना देने के लिए भी नहीं था। द बैगर गैव हिम सम ब्रेड टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक। अब देखो, जब रिच मैन जो है उस भिखारी की झोपड़ी में रुकता है, तब भिखारी क्या करता है? तब भिखारी उसे उसे खाने के लिए कुछ रोटियां और पीने के लिए पानी देता है। Then he spread his own sheet on the ground for him to sleep on।
अब देखो, उस रिच मैन के सोने के लिए उसने क्या किया, उसने अपनी चादर उसके लिए बिछा दी। उसको सोने के लिए उसने अपनी चादर उस रिच मैन के लिए जमीन पर बिछा दी। अब आप लोग बताइए कि रिच मैन कितना बैड पर्सन था, बट जो बैगर था वह कितना रिच था और कितना अच्छा था अपने सोच से। The rich man forgot his luxurious house and comfortable bed. रिच मैन को रात को इतनी अच्छी नींद आई, है ना, इतनी अच्छी नींद आई। द रिच मैन फॉरगॉट हिज लग्जीरियस हाउस एंड कंफर्टेबल बेड। रिच मैन जो है वह लग्जीरियस मीन्स जो आरामदायक गद्देदार उनका बेड और आलीशान बंगला, है ना, वह यह सब भूल गया था। ही स्लेप्ट साउंडली द होल नाइट। वह इतने आराम से रात भर सोया कि वह अपने लग्जीरियस हाउस मतलब आलीशान बंगले और कंफर्टेबल गद्देदार बेड को भूल गया था। इन द मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप। मॉर्निंग के टाइम जब वह उठता है, सुबह के टाइम जब वह उठता है, द बैगर गैव हिम सम वाइल्ड फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट। तब बैगर जो है, वह भिखारी जो है, उसे नाश्ते में कुछ जंगली फल देता है। ठीक, अब बताओ, उसके पास खाने के लिए नहीं था, लेकिन वह जंगल से कुछ जंगली फ्रूट्स ला करके वह उस रिच मैन को देता है। सोने के लिए उसे अपनी चादर दे देता है, उसे खाना और पानी भी देता है। तो अब आप बताइए यहाँ पर रिच कौन हुआ, बैगर या रिच मैन? तो यहाँ पर तो रिच मैन कौन हुआ, बैगर, और बैगर कौन हुआ, रिच मैन। ओके। बोथ वॉक टुगेदर फॉर सेवरल मील्स थ्रू द थिक एट फॉरेस्ट। अब वह नाश्ता करने के बाद वे लोग अब निकलते हैं। अब वे दोनों ही जंगल में कुछ दूर, उस घने जंगल में कुछ दूर तक निकल आते हैं। एट द एंड द बैगर सैड द रिच मैन, नाउ वी आर आउट ऑफ द फॉरेस्ट। अब आखिरी में जब जंगल के आखिरी छोर में पहुंचते हैं, तब वह रिच मैन कहता है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। फॉलो दिस ट्रैक फॉर अबाउट मील एंड हाफ एंड यू विल रीच योर होम। क्या बोलता है, आप इस ट्रैक को फॉलो करते जाइए और कुछ ही देर बाद आप अपने घर पहुंच जाएंगे। कुछ समय बाद आप अपने घर पहुंच जाएंगे, है ना, क्योंकि वह जंगल से बाहर निकाल दिया था और बता दिया था कि अब हम जंगल से बाहर आ गए हैं, अब आप इस रास्ते को फॉलो कीजिए, है ना, इस रास्ते को देखिए और आगे बढ़ते जाइए और फिर आप अपने घर पहुंच जाएंगे। ऑल द वे the rich man was thinking that he had seen the poor man before, but he could not recollect where and when he had seen him. वह जो रिच मैन था पूरे टाइम सोचते रहा, जब वह रास्ते में जंगल के रास्ते से आ रहा था, दोनों लोग आ रहे थे, जब जा रहे थे, तो ऑल द वे वह पूरे टाइम वह रिच मैन सोचता रहा कि दैट ही हैड सीन पुअर मैन बिफोर, क्या मैंने इस गरीब व्यक्ति को कहीं देखा है। बट ही कुड नॉट रिकलेक्ट वेयर द वैन ही हैज सीन हिम। लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। When he was taking leave for the beggar after thanking him for his hospitality, he said, When he was taking leave, जब बैगर जो है आखिरी में, बैगर मीन्स भिखारी, जब उसको आखिरी रास्ते में छोड़ करके अब वह जाने लगता है, तब जाने से पहले कहता है, When he was taking leave of the beggar, है ना, सॉरी, वह जो रिच मैन था, अब वह बैगर्स को वहीं छोड़ करके अब वह जब आगे जाने लगता है, तो रिच मैन कहता है,
Taking himself for his hospitality, he said, तब अलविदा कहते हुए तब वह रिच मैन अलविदा कहते हुए अपने स्वागत सत्कार के लिए, अतिथि सत्कार के लिए क्या कहते हैं उसे, बैगर को धन्यवाद देते हुए कहता है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आई हैव सीन यू बिफोर। यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो मैंने आपको पहले कभी देखा है। यस रिप्लाइड द बैगर। तब बैगर रिप्लाई करते, तब उत्तर देता है, कौन, बैगर उत्तर देता है, डोंट यू रिमेंबर दैट सम टाइम एगो यू टर्न्ड अ टायर्ड एंड हंग्री बैगर फ्रॉम योर डोर वन इवनिंग। क्या आपको याद नहीं कि शाम के समय एक भिखारी जो थका हुआ और भूखा था वह आपके दरवाजे पर आया था और आपने उसे लौटा दिया था। द रिच मैन फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। रिच मैन अपने इस व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा होता है। ही सैड टू द बैगर, आई एम वेरी सॉरी। तब वह रिच मैन बैगर से कहता है, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। आई विल नेवर ट्रीट अ पुअर हैंग्री बैगर लाइक दैट अगेन। अब से मैं कभी भी दोबारा किसी भी गरीब और भूखे लोगों के साथ ऐसा नहीं करूँगा। यू हैव रिटर्न गुड फॉर एविल। आपने बुराई के साथ अच्छा काम किया, मेरे लिए अच्छा किया आपने। यू हैव दस थॉट मी वैल्यूएबल। आपने मुझे अच्छा सबक सिखाया। तुम इतने अच्छे हो कि तुमने बुराई पर अच्छाई करके आपने महान काम किया है ना, और आपने मुझे बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ाया है और बताया है। आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है। मैं यह हमेशा याद रखूँगा और आज के बाद दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो अब ये बताइए कि गरीब व्यक्ति अमीर है कि अमीर व्यक्ति गरीब है। गरीब व्यक्ति अमीर है और अमीर व्यक्ति गरीब है। जिसके पास खाने के लिए नहीं था लेकिन फिर भी उस गरीब पुअर बैगर ने उस रिच मैन को खाने के लिए दिया, पानी दिया, सोने के लिए जगह दी, रहने के लिए जगह दी। बट रिच मैन के पास इतना सब होते हुए भी उसने उसे कुछ नहीं दिया और वापस लौटा दिया था, है ना। तो बहुत ही अच्छी कहानी थी, इससे आपको भी बहुत अच्छी सीख मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।